50 कैलिबर और हाथ में कस्टमाइज्ड AK-47 लेके टोयोटा पिकअप ट्रक्स राजधानी सना की तरफ बढ़ रहे थे। मुंह पर अल्लाहू अकबर का नारा। सेना अपनी चेकपोस्ट छोड़कर भाग रही है और तत्कालीन राष्ट्रपति मंसूर हादी को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर। एक कहानी यमन के उत्तरी पहाड़ों से शुरू होती है, जो अरेबियन पेनिनसुला का सबसे गरीब देश है। 1990 का दशक था। यमन में जैदी शिया समुदाय को लग रहा था कि उनकी पहचान और धर्म खतरे में है। इसी दौरान एक नाम सामने आया, हुसैन अल हूती। उसने बिलीविंग यूथ नाम का एक संगठन बनाया, जो शुरू में पूरी तरह से धार्मिक और शैक्षिक प्रकृति वाला था। समय के साथ यह आंदोलन यमन की सरकार और पश्चिमी दखल के खिलाफ एक सिविल वॉर में बदल गया। हुसैन के नाम पर ही इस गुट को बाद में हूती के नाम से जाना जाने लगा। 2004 में यमन की सेना के साथ एक झड़प में हुसैन अल हूती मारे गए, जिसके बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती ने कमान संभाल ली। हूतियों का नारा अल्लाह सबसे महान, अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो, दुनिया भर में कुख्यात हो गया। ईरान के समर्थन से और अंसार अल्लाह के बैनर तले काम करते हुए इन लड़ाकों ने अपनी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को सबको हैरान कर दिया। हूतियों के इतिहास में उनकी सबसे बड़ी जीत 2014 और 15 के बीच हुई। उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। सेना शहर के बाहर अपनी चेकपोस्ट छोड़कर भाग गई थी और तत्कालीन राष्ट्रपति मंसूर हादी को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में 9 देशों ने गठबंधन में हूतियों को खत्म करने के उद्देश्य से एक हमला शुरू कर दिया। दुनिया को उम्मीद थी कि हूती कुछ ही हफ्तों में कुचल दिए जाएंगे। फिर भी इलाके की अपनी गहरी जानकारी और आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हूती सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश के सालों तक संघर्ष में उलझाए रखते रहे और अंततः उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सऊदी अरब ये जंग हार के वापस चला। नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स। आज की इस स्टोरी में आपको मैं सुनाने जा रहा हूं ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से दूर माने जा रहे हूती विद्रोहियों की कहानी, जिसने एक बयान में इस जंग का रिजल्ट पलट दिया। दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच पनप रहे संघर्ष पर टिकी हुई। हालांकि यमन के रेगिस्तान से उठी एक आवाज ने अब पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें अब तक इस सीधी टक्कर में केवल दर्शक माना जा रहा था, उसने एक ऐसी घोषणा की है जिसने सऊदी अरब से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह भारी खलबली मचा दी है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इस संघर्ष को इस्लाम के खिलाफ युद्ध बताते हुए खुले तौर पर ईरान को अपना समूह का समर्थन देने की घोषणा कर दी। यह महज एक बयान नहीं है, यह लाल सागर के शिपिंग मार्गों के लिए एक सीधा खतरा है। ये वही मुख्य मार्ग है जिनके जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने वाला तेल प्रवाहित होता है। जरा बड़ी तस्वीरों पर गौर करें, जरा सा पुरानी तस्वीरों पर गौर करते हैं। ईरान पहले ही होर्मुज जलडमरू यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर चुका है और अमेरिका अपने हाथ कटाए हुए सिर्फ तमाशा देख रहा है। इस घटना से सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों से होने वाले तेल निर्यात पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसी बीच अमेरिकी हमलों ने अब तक लगभग 1800 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है। इस अस्थिर स्थिति के बीच सऊदी अरब ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। उनकी रणनीति सीधी सादी थी। भले ही होर्मुज जलडमरू बंद रहे, वे अपनी पूर्व पश्चिमी पाइपलाइन, जिसे मूल रूप से 1980 के दशक में बनाया गया था, उसका उपयोग करके लाल सागर के रास्ते दुनिया को तेल पहुंचाएंगे। सऊदी तेल की दिग्गज कंपनी आरामको को पूरा भरोसा था कि प्रतिदिन 70 लाख बैरल तेल पंप करके वे वैश्विक कीमतों को स्थिर रख सकते हैं। यह एक ऐसा कदम था जो बदले में अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य हमले जारी रखने में सक्षम बना। हालांकि हूतियों की इस ताजा घोषणा ने इस प्लान बी को पूरी तरह से पटरी से उतार दी। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि यदि सऊदी अरब लाल सागर के तट पर स्थित अपने यानमू बंदरगाह से एशिया को तेल निर्यात करना चाहता है, तो उसके पास इन खेपों को बाब अल मंडेव स्ट्रेट के रास्ते भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे क्षेत्र हूती विद्रोहियों का मुख्य गढ़ माना जाता है। हूतियों के पास ईरान के खतरनाक सुसाइड ड्रोन है, जो किसी भी तेल टैंकर को पल भर में आग के गोले में बदल सकते हैं। अब सवाल यह नहीं रहा कि युद्ध कितने समय तक खिंचेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बड़े तेल संकट के लिए तैयार है। हूतियों का एक भी ड्रोन हमला वैश्विक अर्थव्यवस्था में आग लगा देगा। रेगिस्तान में चल रहा यह संघर्ष अब महज 2 देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया है, यह पूरी दुनिया की जेबों और उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ी जा रही एक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। बाकी देखना तो यह है कि क्या हूती जो कह रहे हैं
वो करके दिखाएंगे। और हुतियों के विरोध में इजराइल इस मामले में क्या टांग अड़ाएगा। अगर आपको इस बारे में जरा भी जानकारी है, जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट, एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइप्स के साथ।